पेड़े खाने के लिए इस्लाम का सहारा ले रहे हैं, और जहां आपकी ख्वाहिशात के खिलाफ इस्लाम जाता है वहां मौलवियों का मजाक उड़ाते हैं कि मौलवियों के फतवों की वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। कतन मौलवी आपको वो तरक्की नहीं करने देगा जिस तरक्की के बाद आप में गधे और घोड़े और कुत्ते बिल्ले में फर्क खत्म हो जाए। हमारे यहाँ तो मुसलमानों को समझाना मुश्किल हो गया, औलाद बढ़ाओ, नबी का हुक्म है, ये ना इधर के ना उधर के, ये कहीं के भी नहीं है, एक तरफ हो जाओ भाई। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी एक खातून का असम्बली में एक तकरीर आई है, ये मदर मिल्क बैंक जो चल रहा है ना, इस पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फतवों का हमारे सेकुलर तबका बहुत मजाक उड़ा रहा है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतवा दिया है ना कि ये मदर मिल्क बैंक हराम है, इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो इस फतवे का लिबरल और सेकुलर तबका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा है और कह रहे हैं तकी उस्मानी से बुरे अल्फाज से याद कर रहे हैं कि ये मौलवी कभी भी मुल्क को तरक्की करने नहीं देंगे। इस तरह के अल्फाज हैं उनके, ये मौलवी मुल्क को तरक्की नहीं। भाई ये बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, पूरी दुनिया में ये ख़वातीन के दूध कुछ डब्बों में मिलते हैं, उससे बच्चों को फ़ायदा होता है। ये मौलवी हमेशा फतवे देके आपको तरक्की में पीछे कर देते हैं, बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये कहा है कि हम दूध पिलाने के खिलाफ नहीं है, इससे जो रिश्तों में कन्फ्यूजन पैदा होगी पहले उसको हल करें, आप उसको हल करें। नादरा के पास अगर इतना मजबूत रिकॉर्ड है कि किसका दूध किस बच्चे को पिलाया गया, पूरा पूरा रिकॉर्ड रखते हो, तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम दूध पिलाने के खिलाफ नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं कि आपके पास कोई सिस्टम है, जब तक नहीं है तो फिर नहीं है, फिर जायज नहीं है। तो हमारा सेकुलर तबका पता है क्या कह रहा है, ये मुफ्तियों के फतवों से हमेशा इससे जान छुड़ाओ। अब ये ना इधर के ना उधर के, मैं सेकुलर लिबरल तबके से कहता हूं, आप एक दफा मजहब से जान छुड़ा लो तसल्ली से, ये ड्रामेबाजी छोड़ दो आप। अंग्रेज मुनाफिक नहीं है, उसने जब मजहब को अपनी सोसाइटी से निकाला तो बिल्कुल निकाल दिया उसने। उसकी नजर में निकाह में जिना में कोई फर्क बोलो नहीं है। आप क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो यार? जनाजे भी आप पढ़वा रहे हो, मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी आप दफन हो रहे हो, और आप जो है निकाह के भी कायल हो। आप जिना बोलो, ये निकाह मौलवियों की बनाई हुई टेंशन है, कोई निकाह भी नहीं होना चाहिए, सारे गधे घोड़े कुत्ते बिल्लों की तरह जिंदगी गुजारो, एक तरफ हो जाओ आप। अंग्रेज कहता है मादी तरक्की मादी तरक्की मादी तरक्की, वो कहता है मजहब का सोसाइटी में कोई हिस्सा नहीं है, निजी मामला है, जिसने मजहब पे चलना है चले, हमें उससे कोई लेन देन नहीं। लेकिन उसने एक चीज को फोकस किया, वो क्या है? तरक्की। आप एक ही चीज को फिर फोकस करो, आप बोलो हमने भी चांद पे पहुंचना है, मरीख पे पहुंचना है, हमें अब इससे कोई गरज नहीं है कि बच्चा माँ की कदमों में जन्नत तलाश करे, बाग पे कदमों में जन्नत तलाश करे। अंग्रेजों को इससे कोई गरज है? बोलो ना। आप बुड्ढे हाउस बनाओ और अपनी औलादों को वसीयत करो, बेटा 60 साल का हो जाऊं ना तो मुझे बाप नहीं समझना। अंग्रेज अपने बाप को बाप नहीं समझता है, उसकी मर्जी है, कुछ समझते भी हैं लेकिन उसका ऑप्शनल है, ये समझे नहीं समझे, माँ से मोहब्बत करे नहीं करे, तो बेटा ओल्ड हाउस में अंग्रेजों की तरह मुझे जमा करा देना। फिर आप बोलो विरासत विरासत, कुछ भी नहीं है, क्योंकि विरासत तो मुफ्तियों के फतवे हैं जो कुरान से देख के उन्होंने दिए हैं। आप बोलो कोई विरासत नहीं, मैं मरूंगा मेरी मर्जी में जिसको चाहे दूं। इस्लाम तो परमिशन नहीं दे रहा आपको। इस्लाम आपको परमिशन दे रहा है कि औलाद को विरासत से महरूम कर दो? बोलो ना। नहीं, पर इस्लाम तो कह रहा है अगर वसीयत की भी है तो भी गलत है, वो नाफिज ही नहीं होगी। आप बोलो ना मुझे बाप से विरासत चाहिए, ना मुझे माँ से विरासत चाहिए, ना मुझे औलाद को विरासत देनी है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। बीवी को जाके बोल दो निकाह तलाक का सारा सेटअप क्या है, गलत। मैं 3 तलाकें दूं, 15 तलाकें दूं, कोई नहीं। भाई गोरे के यहाँ तो कोर्ट मानती है तलाक होती है, नहीं मानती तो तलाक नहीं होती। और गोरों के यहाँ फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर दोनों साथ रह रहे हैं तो रहे, नहीं रह रहे तो वो वसीम से भी सलाम दुआ कर सकती है। ऐसे होते हैं बहुत सारे, शादी इधर हुई सलाम दुआ, उनके यहाँ कोई थोड़ी बहुत पेनल्टी वेनल्टी लगती है, थोड़ा बहुत चांटे माटे एक आध जेल में लगते हैं, इससे ज्यादा कोई सजा नहीं। 50 रुपए जुर्माना था अंग्रेज के दौर में, अगर आपकी बीवी का किसी और से रिलेशन हो गया तो 50 रुपए वो रिलेशन वाला शौहर को देगा। अब उन्होंने वो 50 रुपए भी खत्म कर दिया है, ठीक है ना। एक तरफ हो जाओ, ये बीच में लटके मत रहो। अगर मजहब को फॉलो करना है ना तो फिर प्रॉपर फॉलो करो, मुफ्तियों के फतवों को फिर मानना पड़ेगा। अंग्रेजों में ये दूध का निजाम नहीं है कि रजाई माँ कौन है रजाई बहन कौन है। उनके यहाँ तो अभी थोड़े दिनों में कानून बनेगा, सगी बहन से भी निकाह जायज होगा। जिन कमबख्तों ने मर्दों से निकाह को लीगल कर दिया है, होमोसेक्सुअलिटी और ये जो इगलामबाजी को हलाल कर दिया है, उनसे आप क्या तवक्को कर रहे हो? अभी थोड़ा वो लिबरल बने में और आगे जाएंगे, खुदा की कसम उस सोसाइटी में माँ से निकाह भी लीगल होगा और बहन से रिलेशन भी लीगल होने वाला है। ये अभी थोड़ी उनमें गैरत बाकी है तो बचे में है, क्योंकि 1990 तक अमेरिका में ये होमोसेक्सुअलिटी को, लड़कों से बदफेली को बुरा समझा जाता था, लेकिन अब इतने लोग कर गुजरे हैं कि अब उसको बुरा नहीं समझा जाता। अब वो प्रोमोट कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी स्कूलों में। तो आप भी फिर अपने बच्चों को लौंडेबाजी सिखाओ। आप समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये तो कुरान कह रहा है लूत अलैहिस्सलाम वाला की कौम वाला अमल हराम है, मुफ्तियों के फतवे हैं। यूनाइटेड नेशन का थोड़ी फतवा है कि ये हराम है, बोलो ना। अबे यूनाइटेड नेशन में तो लीगल है ये, भाई लड़का लड़के करे उनकी मर्जी है। तो अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा तुम्हें वसीम पसंद आए तो मुझे बताना, किसी और को जाके ना बताना। आप पूरे डैश बन जाओ ना, आप जाके पेड़े खाने के लिए इस्लाम का सहारा ले रहे हैं, और जहां आपकी ख्वाहिशात के खिलाफ इस्लाम जाता है वहां मौलवियों का मजाक उड़ाते हैं कि मौलवियों के फतवों की वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। कतन मौलवी आपको वो तरक्की नहीं करने देगा जिस तरक्की के बाद आप में गधे और घोड़े और कुत्ते बिल्ले में फर्क खत्म हो जाए। हम ऐसी तरक्की पे 100 दफा लानत भेजते हैं। हम चांद पे ना जाएं, जमीन पे बैठ के बाप का एहतराम कर लेना और माँ के कदमों में जन्नत तलाश कर लें। ये उस चांद पे जाने से खुदा की कसम करोड़ा गुना बेहतर है, जिसमें जाके भी शराब पिए, आने के बाद भी शराब पिए, सुबह शाम लड़कियों से जिना करे और लड़कों से होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करे। इससे बेहतर है अपनी झुग्गी में गंदे नाले पे बैठा रहता और इन अखलाकी बुराइयों को अपनी सोसाइटी में नहीं आने देता। वो गरीब अच्छा है इससे। ये मजहब का दावा है, ये कैसा तुम हिलाए जा रहे हैं बिल्कुल उनको, और तुम्हारा फ्यूचर कुत्ते हैं। फिर ये बता दूं मैं, हजरत हकीम अख्तर साहब का मैं बयान सुन रहा था, कैसी प्यारी बात की उन्होंने। फरमाया काफिर को ना दुनिया में जो कुफर की अल्लाह ने सजा दी है ना, बसीरत की आंखें जिनकी खुली हुई है ना, उनके लिए वो सजा काफी है। उनका बुढ़ापा जाके देख लो तुम। काफिर को दुनिया में अल्लाह ने सजा दी है, पता है आखिरत की सजा बाद में है। इनके घरों के अंदर को जाके देखो तुम, जितने ये घरों के बाहर से अच्छे हैं, खुदा की कसम घरों के अंदर की जिंदगी उतनी ही भयानक है इनकी। इतनी भयानक जिंदगी है काफिरों की।
आप जाके तो देखो अंदर, ना बाप का कोई एहतराम, ना मां का, ना बहनों का, कोई रिश्तों की तमीज नहीं है। बस ह्यूमन राइट्स की बकवास करते रहेंगे सारा दिन बैठ के, कोई एहतराम नहीं है, कुछ भी नहीं है।